खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आप जितने ज़्यादा ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर मैच्योर होते चले जाते हैं, उतने ही ज़्यादा आप अपने आप से, इस दुनिया से और इस दुनिया के बनाने वाले से रोशनास होते चले जाते हैं। दूसरों की मैच्योरिटी का लेवल क्या है, कितना है, अगर आपके पास ये सब सोचने का टाइम है तो फिर यकीन जानिए कि आप बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुए हैं। आपकी लड़ाई बाहर किसी से नहीं होनी चाहिए। आपका कंपैरिजन बाहर किसी से नहीं होना चाहिए। आपकी लड़ाई सिर्फ अपने आप से होनी चाहिए। आपकी लड़ाई रोज़ ब रोज़ खुद को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए। कल से आज हमेशा बेहतर हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी बातें बताएंगे कि जिन पर अमल करने के बाद आप वो मैच्योरिटी हासिल कर सकेंगे जो मैच्योरिटी हासिल करना लोगों का एक ख्वाब होता है। मैच्योरिटी हासिल करने के लिए पहली बात, चैलेंज योरसेल्फ। हम हमेशा उतना ही काम करते हैं जो लगता है कि हम कर पाएंगे या हमने पहले भी किया है, लेकिन इससे हम सिर्फ वही कुछ हासिल कर पाएंगे जो आज तक करते आए हैं, क्योंकि हम ना तो कुछ नया कर रहे हैं और ना ही कुछ नया सीख रहे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हम कहीं स्टक हो जाते हैं। हमें खुद को चैलेंज करते रहना चाहिए। कुछ ऐसा कीजिए कि जिसके करने में आपको अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मौका मिल सके, या फिर कुछ ऐसा कीजिए कि जो आपका दिल चाहता है, लेकिन भरपूर तरीके से कीजिए। खुद को तैयार कीजिए हर आने वाली मुसीबत के लिए, हर आने वाली रुकावट के लिए, हर आने वाली ऑब्स्टेकल के लिए, क्योंकि जब तक आप मुसीबतों से नहीं गुजरेंगे आप राहत में नहीं जा सकेंगे। मुसीबत से गुजरने के बाद ही राहत मिलती है। रुकावट अबूर करने के बाद ही कामयाबी नजर आती है। इसलिए अपने आप को चैलेंज करते रहिए उस वक्त तक जब तक आप अपनी मंजिल को, अपने एम को, अपने गोल को पा नहीं लेते। मैच्योरिटी हासिल करने के लिए दूसरी अहम बात, आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछिए। अगर आप एक स्मार्ट, मैच्योर और इंटेलिजेंट इंसान बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहिए। इफ यू वांट टू बी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड मैच्योर, you must have to gain knowledge, and for gaining knowledge you must have to be very much curious। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ जानने का मन कर रहा है तो प्लीज सवाल कीजिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको जवाब कैसे मिलेंगे? आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं कोई बहुत स्पेशल नहीं हूँ, सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ और मेरे अंदर सवाल पैदा होते रहते हैं और मैं सवालों से घबराता नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप सवाल करने से घबराएंगे, सवाल पूछने से घबराएंगे तो आप अपने इल्म को महदूद कर लेंगे, और इल्म के महदूद होने का मतलब है कि आपने अपनी ज़ात को महदूद कर लिया है। मैच्योर बनने के लिए तीसरी अहम बात, गेट गुड कंपनी। स्मार्ट, वाइज और मैच्योर बनने के लिए आपको ऐसे ही लोगों के साथ रहना पड़ता है। हमेशा अपने से ज़्यादा मैच्योर लोगों के साथ उठें, बैठें, बातें करें, हर एक से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। और किसी ने क्या खूबसूरत बात की है, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू अबाउट योर फ्यूचर। कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। कबूतर कबूतर के साथ उड़ेगा और बाज बाजों के साथ उठे बैठेगा। अगर आप
खुद को शाहीन बनाना चाहते हैं तो शाहीनों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। अगर आप शाहीन बनना चाहते हैं लेकिन आपकी कंपनी चिड़ियों की, ममूलों की या कब्बों की है, तो फिर आप कभी भी अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे। मैच्योर होने के लिए चौथी अहम बात, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स। सबसे पहले तो हम ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे अंदर भी कोई फॉल्ट हो सकता है, हम भी कोई गलती कर सकते हैं या हमसे कोई गलती हो गई है। और अगर हम ये मान भी लें तो उसे करेक्ट करने में हमें कोताहट फील होती है, शर्मिंदगी फील होती है। बल्कि हम ये बोलकर खुद को मुतमईन कर लेते हैं कि एवरीबॉडी हैव देयर ओन फ्लॉज एंड दैट्स ओके। नो, दैट्स नो ओके, बिकॉज इफ यू नो योर फॉल्ट, अगर आप जानते हैं कि आपके अंदर कोई गलती है जो ठीक हो सकती है, तो आप उसे ठीक ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर आप उसे ठीक नहीं करेंगे तो आप अपने रास्ते की खुद दीवार बन जाएंगे। आप खुद अपनी ग्रोथ को अपने हाथों से बर्बाद कर देंगे और ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे। मैच्योर होने के लिए पांचवी बहुत ज़रूरी बात, नो कंप्लेंट। जब कोई आपको तकलीफ दे, दुख दे, दर्द दे और आप बदले में उसको यही सब कुछ देने की बजाय उसकी सिचुएशन को, उसकी ज़हनी हालत को समझने की कोशिश करें, तो आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हैं। जब आप शिकायत करना छोड़ देते हो, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुम बदल गए हो, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो, आप अपनी खुशी, अपने सुख, अपने चैन और अपने सुकून का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं। आपकी खुशी, आपका सुकून आपके अपने हाथों में होना चाहिए, अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से और अपनी विल से होना चाहिए, ना कि दूसरों की मोहताजी में। जब आप ये बात समझ लेंगे तो फिर आप किसी से भी किसी तरह की भी कोई शिकायत नहीं करेंगे। जब आप शिकायत और गिले और शिकवे से निकल जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप खुद इस बात को नोटिस करेंगे कि आप जो चाहते हैं लोग वैसा ही करने पर मजबूर हो जाते हैं और आपकी जिंदगी खुशियों से और सुकून से भर जाती है।